अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, चांद अकील है, लेक्चर इन इंग्लिश इन हायर एजुकेशन डिपार्टमेंट बेटा एम के प्रिपरेशंस के प्लेटफॉर्म से मैं आपसे मुखातिब हूँ। और आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे जो एक्सपेक्टेड सीट्स हैं एजुकेटर्स की पंजाब में। इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे नंबर ऑफ़ सीट्स के हवाले से, जो एक्सपेक्टेड पॉलिसी है उसके हवाले से मैं आपको बताऊँगा एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है और एज लिमिट क्या है। ये वीडियो आप लोगों के लिए बहुत बेनिफिशियल होगी, कंप्लीट वीडियो देखिएगा। तो सबसे पहले बेटा अगर हम नंबर ऑफ़ सीट्स की बात कर लें तो जो एक्सपेक्टेड सीट्स है वो 30,000 प्लस हैं पंजाब में। और साथ साथ मैं आपको ये बताता चलूं कि लास्ट टाइम जो एजुकेटर्स की रिक्रूटमेंट हुई थी वो 2017 और 18 में हुई थी। उसके बाद एजुकेटर्स की पंजाब में रिक्रूटमेंट नहीं हुई और उसमें थोड़ी सी जो एक कंट्रोवर्सी पाई जाती थी या एक जो हर्डल थी सुए में, वो बुनियादी तौर पे टेस्टिंग एजेंसी का प्रॉब्लम था। और उसके हवाले से ये जो इशू है ये अल्हम्दुलिल्लाह सॉर्ट आउट हो चुका है और इसमें अभी तक जो एक्सपेक्टेड है वो ये होगा कि 14 स्केल और 15 स्केल का जो टेस्ट है वो एनटीएस का इदारा कंडक्ट करेगा और इसी तरह से 16 स्केल का जो टेस्ट है वो पीपीएससी कंडक्ट करेगा। तो अभी ये कंफर्म नहीं है, ये ऑफिशियल नहीं है, लेकिन मोस्ट प्रॉब्ली इंशाल्लाह पॉलिसी भी यही होगी। और ये सारे का सारा जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया मैं इस वीडियो में आपको बताने जा रहा हूँ, जो पेपर पैटर्न आपको बताने जा रहा हूँ या कोर्स आउटलाइन जो आपको बताने जा रहा हूँ, इंशाल्लाह ये सारी की सारी चीज़ें मोस्ट प्रॉब्ली यही होंगी। तो वन बाय वन हम सब चीज़ों को डिस्कस करते हैं। सबसे पहले अगर हम बात कर लें सीट्स को किस तरह से कैटेगराइज किया गया है, तो याद रखिएगा जो मेजर कैटेगरीज हैं मेजर सब्जेक्ट्स की, वो साइंस और आर्ट्स में इनकी डिविजनिंग की गई है। और इसको तीन उसमें जो रिक्रूटमेंट है वो तीन डिफरेंट स्केल्स में होगी। एक 14 स्केल है जिसको ESC एलिमेंट्री स्कूल्स एजुकेटर्स बोला जाता है। 15 स्केल है जिसको SESC सीनियर एलिमेंट्री स्कूल्स एजुकेटर्स बोला जाता है। और 16 स्केल SSC जिनको सेकेंडरी स्कूल एजुकेटर्स बोला जाता है। अब इनको जो डिवाइड किया गया, जो कैटेगराइज किया गया, वो दो डिफरेंट पर्सपेक्टिव्स में किया गया। साइंस के हवाले से जो रिक्रूटमेंट है, ये साइंस के हवाले से जो टेस्ट हैं वो अलहदा होंगे, साइंस की सीट्स जो हैं वो अलग से होंगी और इसी तरह से आर्ट्स की जो सीट्स हैं वो अलग से होंगी। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं ESC आर्ट्स की, यानी कि 14 स्केल की जो एजुकेटर्स की सीट्स हैं आर्ट्स की, उनके लिए जो डिग्रीज रिक्वायर्ड हैं वो कौन कौन सी हैं और उनका जो पेपर पैटर्न है वो क्या होगा। अगर हम बात कर ले ESC आर्ट्स की तो याद रखिएगा कि इसके लिए जो डिग्रीज हैं वो मैं आपके सामने बोल देता हूँ। इंग्लिश है, इस्लामियात है, अरबिक है, पाक स्टडीज़ है, पोल साइंस है, हिस्ट्री है, जियोग्राफी है, सोशोलॉजी, होम इकोनॉमिक्स, इकोनॉमिक्स, स्टैटिस्टिक्स, साइकोलॉजी एंड एजुकेशन। अगर आप लोगों का मास्टर्स, ये जो मैंने सब्जेक्ट बोले हैं मास्टर्स या BS, इनमें से किसी भी सब्जेक्ट में है, देन यू आर एलिजिबल टू अप्लाई फॉर ESC आर्ट्स। आप ESC आर्ट्स की सीट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। अगर जो मैंने सब्जेक्ट्स बोले हैं मैं दोबारा बोल देता हूं, अगर आपका BS या मास्टर्स इन इंग्लिश है, BS या मास्टर्स इन इस्लामिक स्टडीज़ है, अरबिक है, पाक स्टडीज़ है, पोल साइंस है, हिस्ट्री है, जियोग्राफी है, सोशोलॉजी है, होम इकोनॉमिक्स है, इकोनॉमिक्स है, स्टैटिस्टिक्स है, साइकोलॉजी है या एजुकेशन है। अब बार बार बच्चे क्वेश्चन करते हैं, इनबॉक्स में हमसे पूछते हैं, कन्फ्यूजन होती है बच्चों को कि सर हमारा BS होना चाहिए या मास्टर्स होना चाहिए। तो बेटे याद रखिएगा 16 ईयर्स ऑफ एजुकेशन इनमें से किसी भी सब्जेक्ट में आपकी है, आपका चाहे ट्रेडिशनल मास्टर्स है, BA के बाद आपकी 2 ईयर्स वाली डिग्री है या आपके पास BS ऑनर्स की डिग्री है, इनमें से किसी भी सब्जेक्ट में, तो यू आर एलिजिबल टू अप्लाई। और इसी तरह से अगर हम साइंस की बात कर लें, जो ESC साइंस एलिमेंट्री स्कूल्स एजुकेटेड साइंस जो 14 स्केल की सीट्स हैं, उनके लिए जो डिग्रीज रिक्वायर्ड हैं वो बुनियादी तौर पे 6 डिफरेंट सब्जेक्ट्स हैं। और उन 6 डिफरेंट सब्जेक्ट्स में फिजिक्स है, केमिस्ट्री है, बायोलॉजी है, जोलॉजी है, बॉटनी है और मैथमेटिक्स है। अगर इन 6 सब्जेक्ट्स में से आपका किसी भी सब्जेक्ट में BS ऑनर्स या मास्टर्स है तो देन यू आर एलिजिबल टू अप्लाई। सबसे ज़्यादा जो पूछे जाने वाला क्वेश्चन है वो ये है कि आइदर जो BEd की डिग्री है इसकी कंपल्शन है या नहीं। ये मैं आपको बताता चलूँ बेटे कि जो BEd की डिग्री है बुनियादी तौर पे एजुकेटर्स की जॉब के लिए अप्लाई करने के लिए कंपल्सरी नहीं है, लेकिन मेरिट में इसके 5 मार्क्स होते हैं। अगर आप बीएड कर रहे हैं या आपका बीएड नहीं है, जस्ट मास्टर्स और बीएस है, तो आप लोग टेस्ट के लिए अप्लाई करने के लिए एलिजिबल हैं।
आप टेस्ट दे सकते हैं, लेकिन इंटरव्यू के अंदर और पूरा जो कलेक्टिवली 100 मार्क्स का, वो मैं एंड पे इस वीडियो में बताऊंगा, जो 100 मार्क्स की डिविजनिंग है उसके हवाले से फिर 5 मार्क्स आपकी प्रोफेशनल एजुकेशन के, वो बीएड आपका हो, एमए एजुकेशन हो या एमएड हो, तो वो आपके कंसिडर होंगे। अब हम बात कर लेते हैं इसी तरह से जो 15th स्केल की सीट्स हैं, SESA सीनियर एलिमेंट्री स्कूल एजुकेटर, इसके हवाले से जो आर्ट्स की सीट्स हैं उनके लिए बुनियादी तौर पे फिर वही सब्जेक्ट्स हैं, मैं बोल देता हूँ, इंग्लिश है, इस्लामिक स्टडीज़ है, अरेबिक है, पाक स्टडीज़ है, पोल साइंस है, हिस्ट्री है, जियोग्राफी है और सोशोलॉजी है, होम इकोनॉमिक्स है, स्टैटिस्टिक्स है, साइकोलॉजी है और एजुकेशन है। अगर आपके पास ये डिग्रीज़ हैं तो आप ESC आर्ट्स में भी और SCSC आर्ट्स में भी, यानी कि 14 स्केल आर्ट्स में भी और 15 स्केल आर्ट्स में भी अप्लाई करने के एलिजिबल हैं। और SCSC अगर हम साइंस की बात कर लें तो उसमें अगेन वही 6 डिग्रीज हैं, जिनमें फिजिक्स आ जाती है, केमिस्ट्री है, बायो है, जोलॉजी है, बॉटनी है और मैथमेटिक्स है। अगर आपका इन 6 में से किसी भी एक सब्जेक्ट में मास्टर्स या BS ऑनर्स है तो आप 14 स्केल पे भी अप्लाई कर सकते हैं साइंस में, ESC साइंस में भी, और 15 स्केल में भी अप्लाई कर सकते हैं SCSC साइंस में भी। इसी तरह से अगर हम बात कर लें बेटे के जो SSE है, सेकेंडरी स्कूल एजुकेटर्स है, उसके हवाले से, तो उसमें भी अगर ये जो डिग्रीज मैंने बोली हैं इनमें से कोई आपके पास है तो आप आर्ट्स में एलिजिबल हैं। जो मैंने साइंस के डिसिप्लिन में बोली है इनमें से कोई आपके पास है तो आप साइंस के डिसिप्लिन में एलिजिबल हैं। अब इसमें बुनियादी तौर पे जब हम बात कर लेते हैं टेस्ट के हवाले से, टेस्ट के क्राइटेरिया के हवाले से और एज लिमिट के हवाले से, तो याद रखिएगा कि जो अपर एज लिमिट है वो मेल्स के लिए 35 ईयर्स है और जो अपर एज लिमिट है फीमेल्स के लिए वो 38 ईयर्स है। और इसमें अगर हम इस हवाले से बात कर लें कि टेस्टिंग एजेंसी और टेस्ट का पैटर्न, तो टेस्टिंग एजेंसी जैसा कि मैंने इस वीडियो के शुरू में बताया कि 14 स्केल की जो सीट्स होंगी और 15 स्केल की जो सीट्स होंगी उनके लिए एक्सपेक्टेड है कि NTS जो है वो उसका टेस्ट कंडक्ट करेगा, और जो 16 स्केल की सीट्स होंगी यानी कि सेकेंडरी स्कूल एजुकेटर्स की और AEOs की जो सीट्स हैं वो PPSC कंडक्ट करेगा। और इसमें बुनियादी तौर पे सबसे पहले अगर हम बात कर लें कि जो ESC आर्ट्स का पेपर पैटर्न है वो क्या होगा, तो ESC आर्ट्स का पेपर पैटर्न, अब देखें एक जो क्वेश्चन है, एक जो बात है, एक पॉइंट जो है जो आपने अपने जहन में रखना है, मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट, कि भाई ESC आर्ट्स 14 स्केल आर्ट्स के लिए वो बच्चा भी अप्लाई कर रहा है जिसका BS उर्दू है, वो बच्चा भी अप्लाई कर रहा है जिसका BS इंग्लिश है, वो बच्चा भी अप्लाई कर रहा है जिसका पाक स्टडीज़ है, पोल साइंस है, इकोनॉमिक्स है, स्टैटिस्टिक्स है, एजुकेशन है। अब इन सब ने एक प्रोसेस से गुजरना है, इन सब ने एक टेस्ट देना है, तो वो अब एक टेस्ट जो होगा वो बुनियादी तौर पे 14 स्केल का जो टेस्ट है वो सब्जेक्ट बेस्ड नहीं होगा, क्योंकि सब्जेक्ट बेस्ड टेस्ट होना पॉसिबल नहीं है। ESC आर्ट्स 14 स्केल आर्ट्स कलेक्टिवली इन सब का जब एक टेस्ट होगा, उर्दू वाले भी वही टेस्ट दे रहे हैं, इंग्लिश वाले भी वही टेस्ट दे रहे हैं, पोल साइंस वाले भी वही टेस्ट दे रहे हैं, एजुकेशन वाले भी वही टेस्ट दे रहे हैं और इकोनॉमिक्स वाले, होम इकोनॉमिक्स वाले, स्टैटिस्टिक्स वाले भी वही टेस्ट दे रहे हैं, तो बेटा इट्स नॉट पॉसिबल कि सबका सब्जेक्ट का पोर्शन अलग-अलग बना हो। तो इसमें जो टेस्ट है या वो प्रॉब्ली सबके लिए जो एक टेंटेटिव या एक्सपेक्टेड है टेस्ट का पैटर्न वो सबके लिए सेम होगा, और वो मैं आपको उसकी डिविजनिंग भी बता रहा हूं और साथ मेरा बेटा उसमें मैं आपको क्राइटेरिया भी बताता हूं। इस्लामिक स्टडीज़ 10 मार्क्स की होगी, ESC, आई एम टॉकिंग अबाउट ESC आर्ट्स, इसमें इस्लामिक स्टडीज़ का जो पोर्शन है ये 10 मार्क्स का होगा, सोशल स्टडीज़ का जो पोर्शन है वो 10 मार्क्स का होगा, उर्दू का जो पोर्शन है वो 30 मार्क्स का होगा, इंग्लिश का जो पोर्शन है वो 30 मार्क्स का होगा, बेसिक कंप्यूटर 10 मार्क्स और इसी तरह से करंट अफेयर्स और जनरल नॉलेज 10 मार्क्स। तो ये 100 मार्क्स बनते हैं, 10 इस्लामिक स्टडीज़ के, 10 सोशल स्टडीज़ के, 30 उर्दू के, 30 इंग्लिश के और 10 बेसिक कंप्यूटर के और 10 जो है वो जनरल नॉलेज और करंट अफेयर्स के। तो अब सबसे पहले इसी को अगर हम देखें कि ये 100 मार्क्स हैं, अब जो आपके जहन में बात आएगी वो ये कि भाई अगर किसी बच्चे का पोल साइंस में BS है, अगर किसी बच्चे का इकोनॉमिक्स में BS है, अगर किसी बच्चे का स्टैटिस्टिक्स में BS है, तो उसने वो जो 30 मार्क्स इंग्लिश के हैं वो किस लेवल की इंग्लिश तैयार करनी है, जो 30 मार्क्स उर्दू के हैं वो किस
लेवल की उर्दू तैयार करनी है, जो 10 मार्क्स इस्लामिक स्टडीज़ के हैं वो किस लेवल की इस्लामिक स्टडीज़ तैयार करनी है, जो 10 मार्क्स सोशल स्टडीज़ के हैं वो किस लेवल की सोशल स्टडीज़ तैयार करनी है, 10 मार्क्स का कंप्यूटर किस लेवल का प्रिपेयर करना है, और जनरल नॉलेज और करंट अफेयर्स जो है वो किस लेवल का प्रिपेयर करना है। तो बेटे देखिए, ऑब्वियस सी बात है कि आपका ये जो सारे का सारा सिलेबस है वो चाहे उर्दू का हो, चाहे इंग्लिश का हो, चाहे इस्लामिक स्टडीज़ का हो, चाहे सोशल स्टडीज़ का हो, या कंप्यूटर का और करंट अफेयर्स का हो, तो आपने एक जो बेसिक इसका क्राइटेरिया बनाना है अपनी प्रिपरेशन का, एक जो पैरामीटर आपने बनाना है, एक जो रोड मैप बनाना है, उसमें आप ये बात याद रखें कि 10th तक आपने इन सारी चीज़ों को कवर करना है। अब 10th ग्रेड तक इनमें क्या चीज़ें आ जाती हैं और किस लेवल तक की वो जो पीटीबी की पंजाब टेक्स्ट बुक बोर्ड की बुक्स हैं किस लेवल तक उनमें चीज़ें दी हुई हैं। तो बेटे मैं आपको अगर इंग्लिश के हवाले से बात कर लेते हैं, चले पहले भाई 30 मार्क्स की इंग्लिश है। अब 30 मार्क्स की इंग्लिश में बेटे ग्रामर का पोर्शन वो सबके लिए सेम होता है, वो आप मेरा बेटा फर्स्ट सेकंड ग्रेड से स्टार्ट करते हैं और 10th ग्रेड तक सारी चीज़ें वही हैं। अब उसमें आप देख लें कि अगर हम बात कर लेते हैं पार्ट्स ऑफ स्पीच की तो ऑब्वियसली इंक्लूडेड होंगे, वर्ब एंड टेंसेस की बात कर लेते हैं तो इंक्लूडेड होंगे, अगर हम सिनोनिम्स एंटोनिम्स की बात कर लेते हैं तो इंक्लूडेड होंगे, अगर हम कंडीशनल सेंटेंसेस की बात कर लेते हैं तो इंक्लूडेड होंगे, अगर हम एक्टिवाइज पैसिवाइज की बात कर लेते हैं तो इंक्लूडेड होंगे, अगर हम डायरेक्ट इनडायरेक्ट की बात कर लेते हैं तो वो भी इसमें ऑब्वियसली इंक्लूडेड होंगे, अगर हम करेक्ट स्पेलिंग की बात कर लेते हैं तो वो भी इसमें इंक्लूडेड होंगे, और अगर हम कम्प्रीहेंशन की बात कर लेते हैं तो वो भी इंक्लूडेड होगा, और इसी तरह से प्रेपोजिशन और आर्टिकल और सेंटेंस करेक्शन ये सारी की सारी चीज़ें इसमें होंगी। और इसी तरह से उर्दू की ग्रामर है, उर्दू की ज़रबुल अमसाल हैं, उर्दू के मुहावरात हैं, मुज़क्कर मोनस है, वाहिद जमा हैं, ये सारी की सारी चीज़ें जो नॉर्मली ग्रेड 6 से हम स्टार्ट करते हैं और ग्रेड 10 तक हम आते हैं। इसी तरह से अगर हम इस्लामिक स्टडीज़ की बात कर लें तो इस्लामिक स्टडीज़ में भी आपके पास वो जो कुरान का बेसिक नॉलेज है, इसी तरह से हदीस मुबारका का बेसिक नॉलेज है, प्रॉफिट्स के हवाले से इस्लाम में जो बैटल्स लड़ी गई उसके हवाले से, इस्लाम के जो बुनियादी अरकान हैं उनके हवाले से, और इसी तरह से जो हमारे रिलीजन का जो पार्ट हैं जो चीज़ें और उसके हवाले से, हमारे इत्क़ादात के हवाले से, तो ये सारी की सारी चीज़ें जो है वो इस्लामिक स्टडीज़ में होंगी। और इसी तरह से सोशल स्टडीज़ को जब हम डिस्कस करेंगे तो उसमें भी 10th ग्रेड तक आप, और जो आपने फोकस करना है वो 6 to 10th जो पंजाब टेक्स्ट बुक बोर्ड की जो बुक्स हैं उनको फोकस करें, उनसे अपना वन लाइनर बनाएं, उनसे ऑब्जेक्टिव बनाएं। इसी तरह से कंप्यूटर देख लें कि नॉर्मली जो स्कूल्स हैं उनमें 6th ग्रेड से कंप्यूटर स्टार्ट किया जाता है और 10th ग्रेड तक पढ़ाया जाता है, तो उसमें जो कंप्यूटर की बेसिक्स हैं, जो शॉर्ट कीज़ हैं, जो कंप्यूटर के डिफरेंट फंक्शंस हैं, उनके हवाले से आपकी इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए अगर आप टेस्ट को क्रैक करना चाहते हैं। और जो करंट अफेयर्स है वो आपका जो प्रीवियस 2 ईयर्स है लेटेस्ट, जैसे ये 2024 में आपका अगर एग्ज़ाम होगा तो फिर वो जो 2023 का और 2024 का करंट अफेयर और जनरल नॉलेज आपका प्रिपेयर होना चाहिए। तो ये तो है आर्ट्स के लिए कि जो ESC आर्ट्स 14 स्केल की जो आर्ट्स की सीट्स हैं उनमें 10 मार्क्स का जो इस्लामिक स्टडीज़ का पोर्शन है, 10 मार्क्स का जो सोशल स्टडीज़ का पोर्शन है, और इसी तरह से 30 मार्क्स का जो उर्दू का पोर्शन है, 30 मार्क्स का इंग्लिश का पोर्शन है, और देन 30 मार्क्स का कंप्यूटर का पोर्शन, और 10 मार्क्स का कंप्यूटर का पोर्शन, और 10 मार्क्स का जो है वो आपके पास आ जाता है लास्ट में पोर्शन करंट अफेयर्स और जनरल नॉलेज का। तो इस तरह से ये 100 मार्क्स बनते हैं। अब आ जाते हैं हम ESE जो साइंस है, जो 14 स्केल की जो साइंस की सीट्स है, जिसके लिए सिर्फ वो लोग अप्लाई कर सकते हैं जिनके पास ये इन 6 में से कोई भी डिग्री है, फिज़िक्स है, केमिस्ट्री है, बायोलॉजी है, बॉटनी है, ज़ूलॉजी है और मैथमेटिक्स है। तो अब इनका जो पेपर पैटर्न है वो आप लोग सुन लीजिए। इनका जो पेपर पैटर्न की अगर हम बात करें तो साइंस प्लस मैथ्स 60 मार्क्स, वो जो बेसिक साइंस है जो 6th ग्रेड से शुरू होती है और ऑनवर्ड मेरा बेटा 10th ग्रेड तक, जिसमें फिर फिज़िक्स भी आ जाती है, केमिस्ट्री भी आ जाती है, बायो भी आ जाती है, और उसके अलावा मैथमेटिक्स भी आ जाती है। तो साइंस और मैथ्स का जो पोर्शन है वो 60% होगा, यानी मोस्ट प्रॉब्ली 30% जो है वो साइंस के तीनों डिसिप्लिन होंगे और 30% जो है वो मैथ्स होगा। लेकिन इट्स नॉट कंपल्सरी कि 30% मैथ हो। कलेक्टिवली बेटे
ये आपका इस तरह से भी पोर्शन बन सकता है कि 15 मार्क्स की केमिस्ट्री हो सकती है, 15 की बायो हो सकती है, 15 की फिज़िक्स हो सकती है और 15 की मैथमेटिक्स हो सकती है। तो साइंस प्लस मैथ्स जो है ये 60 मार्क्स का पोर्शन होगा। और इसी तरह से इस पेपर में इस्लामिक स्टडीज़ और सोशल साइंस जो है ये 10 मार्क्स का, दोनों को मिला के 10 मार्क्स का, मतलब कि 5-5 नंबर का इन दोनों पोर्शन में से पेपर होगा। इंग्लिश यहाँ पे भी है और ऑब्वियसली इंग्लिश ग्रामर ही होगी और वो 10 मार्क्स की होगी। और इसी तरह से जो कंप्यूटर है, कंप्यूटर का पोर्शन 10 मार्क्स का होगा। और देन 10 मार्क्स का जो है वो करंट अफेयर्स का और जनरल नॉलेज का पोर्शन है। मैं आपको फिर बता दूं बेटे कि जो ईएससी साइंस है, 14 स्केल जो साइंस की सीट है उसमें 60% जो आपके पेपर का पोर्शन है उसमें साइंस और मैथ्स है। 10 मार्क्स जो हैं वो इस्लामिक स्टडीज़ और सोशल स्टडीज़ के हैं, 10 मार्क्स इंग्लिश के हैं, 10 मार्क्स बेसिक कंप्यूटर के हैं और 10 मार्क्स जो हैं वो जनरल नॉलेज और करंट अफेयर्स के हैं। तो ये तो थी बात मेरा बेटा 14 स्केल की। मैंने आपको आर्ट्स का भी बताया, 14 स्केल आर्ट्स का और 14 स्केल साइंस का। अब हम आ जाते हैं 15 स्केल की जो एजुकेटर की सीट्स है जिनको SESC बोला जाता है। और इसमें बेटे देख लें कि इसका भी क्राइटेरिया जो है वो सेम है जो 14 स्केल के लिए है। यानी कि अगर आपके पास डिग्री है जो मैंने आर्ट्स के हवाले से बताई उनमें से कोई भी, तो फिर आप 14th पे भी अप्लाई कर सकते हैं और 15th पे भी अप्लाई कर सकते हैं। और इसका जो 14th का आर्ट्स का पेपर पैटर्न है, साइंस का भी पेपर पैटर्न वही होगा। आर्ट्स के हवाले से मैं आपको फिर बता देता हूँ, 30 मार्क्स का आपका उर्दू का पोर्शन होगा, 30 मार्क्स का आपका इंग्लिश का पोर्शन होगा। ये 14th स्केल के लिए भी सेम ही है जो पहले 9th स्केल होता था, और 15 स्केल के लिए भी आर्ट्स के हवाले से ये सेम ही है। 30 मार्क्स उर्दू के हैं, 30 मार्क्स इंग्लिश के हैं, 10 मार्क्स कंप्यूटर के हैं, 10 मार्क्स जनरल नॉलेज और करंट अफेयर्स के हैं, 10 मार्क्स इस्लामिक स्टडीज़ के हैं और 10 मार्क्स जो हैं वो सोशल साइंसेस के हैं। अब इसके बाद मेरा बेटा नेक्स्ट आ जाता है जो 15th स्केल की सीट है साइंसेस के हवाले से। जो साइंस एजुकेटर्स हैं 15 स्केल के, उनके हवाले से मैं आपको बताता चलूँ कि उनका बेटे बुनियादी तौर पर जो पेपर का पैटर्न है वो वही होगा जो 14 स्केल साइंस का है। उसमें 60% जो पोर्शन है वो बेटे होगा साइंस और मैथ्स के हवाले से, 10% का जो पोर्शन है वो इस्लामिक स्टडीज़ और सोशोलॉजी को मिला के है, 10% इंग्लिश है, 10% कंप्यूटर है और 10% जो है वो जनरल नॉलेज और करंट अफेयर्स है। तो ये तो थी बात बेटे 14th और 15th स्केल के हवाले से। और जिनको मोस्ट प्रॉब्ली जो है वो NTS कंडक्ट करेगा, और NTS का जो एग्ज़ाम है वो कंपैरेटिवली इजी होता है एज़ कंपेयर टू PPSC। NTS की जो क्वेश्चंस आइटम्स हैं, जो MCQs हैं, वो इजी होते हैं। और अब अगर हम बात कर लेते हैं किसके हवाले से, जो SSE है यानी कि सेकेंडरी स्कूल एजुकेटर्स हैं, अब उसमें भी जो कैटेगराइज किया गया है वो साइंस और आर्ट्स को कैटेगराइज किया गया है। साइंस के हवाले से मैं आपको बताता चलूँ वही 6 जो डिसिप्लिन्स हैं जिनमें केमिस्ट्री है, बॉटनी है, ज़ूलॉजी है, फिज़िक्स है, बायोलॉजी है और इसके अलावा मैथमेटिक्स है। अगर आपके पास इनमें से कोई भी डिग्री है BS की या मास्टर्स की तो देन यू आर एलिजिबल टू अप्लाई। और अगर आपके पास कोई भी डिग्री है इंग्लिश, इस्लामियात, अरबिक, पाक स्टडीज़, पोल साइंस, हिस्ट्री, जियोग्राफी, सोशोलॉजी, होम इकोनॉमिक्स, स्टैटिस्टिक्स, साइकोलॉजी या एजुकेशन की, तो देन मेरा बेटा आप आर्ट्स के लिए आप आर्ट्स के लिए एलिजिबल हैं 16 स्केल में अप्लाई करने के लिए। अब एक बात मैं आपको बताता चलूं कि अगर आपके पास BS की डिग्री है आर्ट्स से रिलेटेड डिसिप्लिन्स की, तो आर्ट्स में आप एट अ टाइम तीनों स्केल्स में अप्लाई कर सकते हैं, 14th में भी, 15th में भी और 16th में भी। इसी तरह से अगर साइंस से रिलेटेड आपके पास इन 6 डिग्रीज़ में से, इन 6 डिसिप्लिन्स में से कोई भी एक डिग्री है तो आप अप्लाई कर सकते हैं इनमें से तीनों सीट्स के लिए। यानी कि साइंस में भी आप अप्लाई कर सकते हैं 14th, 15th और 16th स्केल के लिए एट द सेम टाइम। अब थोड़ा सा आ जाते हैं कि आप टेस्ट को अपने को अगर इस तरह से प्रिपेयर करते हैं तो देन फिर टेस्ट की आगे चल के आपने फॉर एग्जांपल टेस्ट पास कर लिया, अब टेस्ट की आगे चल के वेटेज क्या होगी, आपके एकेडमिक्स की वेटेज क्या होगी और आपके इंटरव्यू की वेटेज क्या होगी। तो ये क्वेश्चन जो है ये थोड़ा सा मैं आपको बताता चलूँ कि सोशल मीडिया के डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स पे जो यहाँ पे एक पॉलिसी शेयर हो रही है उसके अंदर एक थोड़ी सी एम्बिग्विटी है।
वो बेटा जो टोटल बेस कर रही है वो एनटीएस के पैटर्न पे बेस कर रही है। पीपीएससी का पैटर्न हमेशा एनटीएस के पैटर्न से डिफरेंट होता है। इसमें मैं आपको बताता चलूँ कि अगर 14 स्केल और 15 स्केल के लिए आपका टेस्ट कंडक्ट कर रही है एनटीएस, तो देन मेरा बेटा आपका जो टेस्ट है, टेस्ट पास करने के बाद आपके फाइनल मेरिट में टेस्ट की जो वेटेज होगी वो जस्ट 15% होगी। यानी कि टेस्ट में आपने जितने भी नंबर लिए हैं, आपका वो जो 100 मार्क्स का टेस्ट है वो टोटल मेरिट में राउंड ऑफ होके उसमें 15% का रोल प्ले करेगा। अब इसमें बाकी आ जाती है आपकी एकेडमिक्स। तो एकेडमिक्स के हवाले से मेरा बेटा मैं आपको बताता चलूँ कि आपकी जो एकेडमिक्स है वो 65% का रोल प्ले करेगी। आपकी जो एकेडमिक्स है, मैं फिर बोल दूं, उसमें बेटे आप बुनियादी तौर पे 65% का रोल आपकी एकेडमिक्स प्ले करेगी। और वो इस तरह से कि आपकी मैट्रिक जो है वो 10 मार्क्स, ठीक है, 10%। इसी तरह से आपकी जो इंटर है बेटे वो आ जाएगी 15%। और इसी तरह से आपकी जो ग्रेजुएशन बीए है अगर, तो मेरा बेटा 15% आपके बीए के मार्क्स होंगे। और इसी तरह से आपका अगर बेटे मास्टर्स है तो 25% आपके मास्टर्स के होंगे। ये देखिए 25 मास्टर्स के हैं और 15 बीए के हैं, ये 40 बन गए। और इसी तरह से 15 जो है वो आपके इंटर के हैं, एफएससी या एफए आपका जो भी है, ये 55 हो गए। और 10 मार्क्स बेटे जो हैं ये आपके आ जाएंगे मैट्रिक के। अब फॉर एग्जांपल बच्चे एक क्वेश्चन पूछते हैं कि सर अगर हमने दो साल बीए करने के बाद 2 साल मास्टर्स नहीं किया, अगर हमने बीएस किया है तो फिर किस तरह से हमारी वो जो इक्विवेलेंस निकलेगी या फिर किस तरह से हमारा मेरिट बनेगा। तो बेटे सिंपल सी बात है कि अगर 15% 14 ईयर्स ऑफ एजुकेशन यानी बीए के हैं और 25% मास्टर्स के हैं, तो इंटर के बाद अगर आपने 4 इयर्स डिग्री प्रोग्राम किया है तो आपके जो बीएस के मार्क्स हैं वो 40% होंगे और आपके जो इंटर के मार्क्स हैं वो 15% होंगे और आपके जो मैट्रिक के मार्क्स हैं वो 10% होंगे। सो डोंट वरी एट ऑल कि अगर आपने बीए किया और एमए किया इसमें कोई फ़र्क है या आपने अगर बीएस किया तो इसमें कोई फ़र्क है। बुनियादी तौर पे बेटे जो रिक्वायरमेंट है वो 16 ईयर्स ऑफ एजुकेशन है। अब इसके बाद हम आ जाते हैं जी कि इंटरव्यू आपका जो है, अगर तो बेटे याद रखिएगा कि एनटीएस के थ्रू आपका इंटरव्यू हो रहा है तो इंटरव्यू की वेटेज जो है वो जस्ट 10 मार्क्स होगी, ठीक है, जो एक्सपेक्टेड है या जो इससे पहले मेरा बेटा एजुकेटर्स की पॉलिसी में होता रहा है। और ये जो पॉलिसी शेयर हो रही है, जो एक्सपेक्टेड पॉलिसी है, ये बेटे बस प्रीवियस पॉलिसी है। इसमें थोड़ा सा ये किया गया कि एक इशू रिजॉल्व कर दिया गया टेस्टिंग एजेंसी के हवाले से, दो जो डिफरेंट डिपार्टमेंट्स हैं एनटीएस का और पीपीएससी का, उनके हवाले से। तो अब अगर बेटे देख लें कि 10 मार्क्स आपके इंटरव्यू के हैं, 15 मार्क्स आपके टेस्ट के हैं, ये 25 हो गए। और इसी तरह से बेटे 65 मार्क्स जो हैं ये आपके बन जाएंगे इस हवाले से अगर आपके जो एकेडमिक्स है। और देन मेरा बेटा आप देख लें कि आपकी अगर जो मैंने स्टार्ट में बोला था बीएड अगर आपका है तो आपको 5 मार्क्स एडिशनल मिलेंगे, अगर आपका बीएड नहीं है तो वो टोटल मेरिट से आपके 5 मार्क्स जो हैं वो डिडक्ट होंगे। तो अब ये बनते हैं मेरा बेटा 95 मार्क्स और 5 मार्क्स वो आपके लास्ट पॉलिसी के अकॉर्डिंग जो अभी भी एक्सपेक्टेड यही है, वो ये है कि अगर आप अपनी तहसील के अंदर अप्लाई कर रहे हैं तो वो 5 मार्क्स आपको मिलेंगे। और अगर आप मेरा बेटा कहीं इससे बाहर कहीं अप्लाई कर रहे हैं अपने एरिया से, अपनी यूनियन काउंसिल से, लास्ट टाइम तो ज़्यादा इन्होंने स्पेसिफाई किया तो वो यूनियन काउंसिल तक किया, तो अगर आप अपनी यूनियन काउंसिल से बाहर अप्लाई कर रहे हैं तो फिर वो 5 नंबर आपको नहीं मिलेंगे। और इसके साथ एक और बात बेटे मैं आपको बताता चलूँ कि ये तो अभी मैंने आपको बताया साइंस और आर्ट्स के हवाले से, और इसके अलावा बेटे जो सीट्स इसमें एजुकेटर्स में होंगी उनमें मैं आपको ये बता दूं कि ड्राइंग मास्टर्स की सीट्स होंगी और ये 15 स्केल की सीट्स होती हैं ड्राइंग मास्टर्स की। SESEDM आगे लिखा होगा ब्रैकेट में, ये ड्राइंग मास्टर्स की सीट्स होती हैं और इनके लिए आपकी जो 16 ईयर्स ऑफ एजुकेशन है वो फाइन आर्ट्स में होना ज़रूरी है। बाकी पैटर्न यही है इसका। और इसके अलावा जो सीट्स अनाउंस होंगी बेटे वो पीटी टीचर की होंगी और जो पीटी टीचर है उसके लिए आपका स्पोर्ट्स साइंस में यानी कि हेल्थ एंड फिज़िकल एजुकेशन में मास्टर्स होना ज़रूरी है। और इसके अलावा बेटे देखें जो कंप्यूटर की सीट्स हैं
वो 15 स्केल में भी आती हैं और 16 स्केल में भी आती हैं। यानी कंप्यूटर के हवाले से जो SESC एजुकेटर्स होगा, ये जो 15 स्केल की सीट्स हैं वो भी अनाउंस होंगी, और SSC कंप्यूटर्स भी, ये भी सीट्स अनाउंस होंगी। तो इनके लिए जो डिग्री रिक्वायर्ड है वो आपका MCS होना चाहिए, BScs होना चाहिए, या मास्टर्स इन IT होना चाहिए। अब इसमें आप अप्लाई कर सकते हैं अगर इनमें से कोई भी डिग्री आपके पास है। अब ये तो थी मेरा बेटा बात, जो मैंने आपको रिक्रूटमेंट का क्राइटेरिया बताया, वो ये बताया आपको NTS के हवाले से। अब अगर PPSC की बात कर लें, PPSC जिसने 16 स्केल के जो एक्सपेक्टेड है पेपर्स लेने हैं, तो बेटा PPSC में जो पेपर SS का हो या SST का हो या लेक्चरर का पेपर हो, वो मोस्ट प्रॉब्ली जो पेपर होता है वो मेरा बेटा सब्जेक्ट बेस्ड होता है। PPSC का पेपर जो है वो सब्जेक्ट बेस्ड होता है, और अगर सब्जेक्ट बेस्ड ना हो तो फिर मेरा बेटा दूसरी जो कैटेगरी है उसको हम 1 पेपर MCQs का नाम देते हैं। अगर PPSC पेपर इस तरह से कंडक्ट करते हैं कि उसमें पहले तो जो एलोकेशंस होती रही वो NTS के थ्रू ही होती रही, लेकिन उनमें क्या हुआ कि SSC इंग्लिश, SSC उर्दू, 16 स्केल की इंग्लिश की सीट, 16 स्केल की उर्दू की सीट्स, इस्लामिक स्टडीज़ की सीट्स, ये अलहदा रहीं। लेकिन अब क्योंकि अगर कलेक्टिवली होता है SSC आर्ट्स का पेपर अगर PPSC कंडक्ट करती है, तो फिर क्या उसमें बेंचमार्क होगा या किस तरह से या किस सब्जेक्ट की बेस पे लिया जाएगा? तो बेटे वो भी फिर मोस्ट प्रॉब्ली यही होगा कि 30% उर्दू होगी, 30% इंग्लिश होगी, आर्ट्स वालों के लिए मैं बोल रहा हूँ, और 10% जो है वो इस्लामिक स्टडीज़ होगी, 10% सोशोलॉजी होगी, 10% कंप्यूटर होगा, और 10% जो है वो जनरल नॉलेज और करंट अफेयर्स होगा। और इसी तरह से जो साइंसेस वाले हैं उनका भी फिर वही क्राइटेरिया PPSC ऑप्ट करेगी, क्योंकि अब PPSC जो 16 स्केल बायो का पेपर अलहदा, केमिस्ट्री का पेपर अलहदा, फिज़िक्स का पेपर अलहदा ऐसे नहीं ले रही। तो कलेक्टिवली अगर एक ही कैटेगरी होगी तो फिर उनका पेपर जो है वो उसी तरह से सेम होगा, जैसे कि 60 मार्क्स जो हैं वो साइंस और मैथ के होंगे, और 10 मार्क्स जो हैं वो जनरल नॉलेज और करंट अफेयर्स के होंगे। इसी तरह से 10 जो हैं वो इंग्लिश के होंगे, 10 बेसिक कंप्यूटर के होंगे, और 10 जो है वो सोशोलॉजी और सोशल साइंस और इस्लामिक स्टडीज़ के होंगे। तो ये मेरा बेटा क्राइटेरिया है। अब PPSC की जो फाइनल एलोकेशन का क्राइटेरिया है वो याद रखिएगा कि PPSC का कोई भी इंटरव्यू 10 मार्क्स का नहीं होगा। PPSC में आपके जो एकेडमिक्स है उसकी वेटेज कम होगी, और आपका जो टेस्ट है उसकी वेटेज और आपका जो इंटरव्यू है उसकी वेटेज ज़्यादा होगी। नॉर्मली क्या होता है कि PPSC के जो सब्जेक्ट स्पेशलिस्ट के, हेडमास्टर्स के या लेक्चरर्स के जो टेस्ट होते हैं उनमें इंटरव्यू की वेटेज 100 मार्क्स होती है, टेस्ट की वेटेज जो है वो 50 मार्क्स होती है, और एकेडमिक्स की जो वेटेज है वो 30% होती है। यानी कि टोटल 180% में से आपके 180 मार्क्स में से आपके मार्क्स जो हैं वो कैलकुलेट होने हैं, और उन 180 मार्क्स में से बेटे क्या होगा कि 30% एकेडमिक्स है और 50% जो है वो मेरा बेटा आपका टेस्ट है, और 100% जो है वो आपका इंटरव्यू है। तो एक और बात मेरा बेटा याद रखिएगा कि PPSC का टेस्ट जो है वो नॉर्मली जो एनुअल वाले स्टूडेंट्स हैं उनको बहुत ज़्यादा सूट करता है। क्यों? क्योंकि उनकी अगर किसी भी यूनिवर्सिटी से एनुअल सिस्टम में 2nd डिवीज़न भी है तो PPSC एकेडमिक्स को कम वेटेज देती है, और बेटे उसके अलावा जो आपका टेस्ट और इंटरव्यू है उसको ज़्यादा वेटेज देती है। और ये मैं आपको बताता चलूँ बेटे कि MK प्रिपरेशंस हमारा प्लेटफॉर्म है। अल्हम्दुलिल्लाह वी हैव थाउजेंड्स ऑफ ऑनलाइन स्टूडेंट्स, और हमारे बहुत से स्टूडेंट्स इस प्लेटफॉर्म से तैयारी करके डिफरेंट गवर्नमेंट सेक्टर्स में जॉब कर रहे हैं। अल्हम्दुलिल्लाह हेडमास्टर्स भी सिलेक्ट हुए हैं इस प्लेटफॉर्म से, स्टूडेंट्स लेक्चर्स भी सिलेक्ट हुए हैं डिफरेंट सब्जेक्ट्स में, और इसके अलावा एजुकेटर्स भी सिलेक्ट हुए हैं। पिछले 5 साल से बेटा ऑनलाइन हम प्रिपरेशन करा रहे हैं, और हमारे जो डिफरेंट सेशन अभी अल्हम्दुलिल्लाह FPSC इंग्लिश का सेशन, PPSC इंग्लिश का सेशन, AJKPSC इंग्लिश का सेशन, इसी तरह से FPSC बायो का सेशन, PPSC बायो का सेशन, AJKPSC बायो का सेशन, और इसके साथ ये जो रिसेंटली ये FDE में फेडरल डायरेक्टरेट ऑफ एजुकेशन में जो सीट्स आई थी इनका EST इंग्लिश का सेशन, EST बायो का सेशन, EST केमिस्ट्री का सेशन, और इसके साथ साथ मेरा बेटा हमारा EST उर्दू
का सेशन चल रहा है, और इसके अलावा जो टीजीटी की सीट्स आई थी एफपीएससी के थ्रू, उनके हमारे सेशंस चल रहे हैं। तो बेटा एजुकेटर्स का सेशन भी हम स्टार्ट करने जा रहे हैं और हम अपने सेशन में कंप्लीट प्रिपरेशन कराएंगे। और हमारे पूरे सेशन के जो चार्जेस हैं, ये ऑलमोस्ट 3 मंथ का मेरा बेटा हमारा सेशन होता है। पूरे सेशन के जो चार्जेस हैं वो 5000 हैं, और 5000 मेरा बेटा सेशन के चार्जेस हैं। और इसमें हम इस तरह से प्रिपरेशन कराते हैं कि हम सिलेबस ब्रेकअप सेंड करते हैं, सिलेबस ब्रेकअप के अकॉर्डिंग टॉपिक वाइज अपने नोट्स शेयर करते हैं, उनके टेस्ट कंडक्ट करते हैं, टेस्ट की कीज़ शेयर करते हैं और उनकी डिस्कशंस कराते हैं। सो इफ़ यू आर इंटरेस्टेड टू ज्वाइन आवर सेशन, तो MK प्रिपरेशंस के नाम से हमारा यूट्यूब चैनल है, इसी नाम से हमारा फेसबुक पेज है। और आप मेरा बेटा इस वीडियो में मेरा कॉन्टैक्ट नंबर देख सकते हैं, सर मुबश्शिर का कॉन्टैक्ट नंबर देख सकते हैं। आप गिवन कॉन्टैक्ट पे रजिस्ट्रेशन के लिए हमसे रब्ता कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच जी, स्टे ब्लेस्ड, अल्लाह हाफिज़। अगेन एक बात मैं आपको बताता चलूँ बेटे कि जैसे ही कोई ऑफिशियल पॉलिसी एजुकेटर्स के हवाले से आएगी तो मैं आप लोगों को ज़रूर अपनी वीडियो में अपडेट करूँगा। हमारी मज़ीद वीडियोज़ देखने के लिए आप हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू वेरी मच, स्टे ब्लेस्ड, अल्लाह हाफिज़।